सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की स्मृति में आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय इस समारोह का आयोजन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद् भगवत गीता सदन में किया गया, जिसमें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने शिरकत की। उन्होंने साहबजादों को नमन किया और इस मौके पर जहां सिख साध संगत पहुंची, उन्होंने खास तौर पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र और यमुनानगर को जोड़ने वाले मार्ग और पंचकूला और पांवटा साहिब को जोड़ने वाले मार्ग का नाम गुरु गोविंद सिंह मार्ग रखने का ऐलान भी किया। रणदीप रोड जनता टीवी कुरुक्षेत्र। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल जल्द बजेगा। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर मेयर और पालिका और परिषद के प्रधानों को लेकर जो रिजर्वेशन है वो तय कर दी गई है। वीरवार को मेयर पद और नगर पालिका और परिषद के प्रधान पद के लिए रिजर्वेशन का ड्रॉ हुआ है। इस ड्रॉ में 4 नगर निगम रिजर्व किए गए हैं। जो 4 नगर निगम रिजर्व हुए हैं उसमें रोहतक, यमुनानगर में रिजर्व कैटेगरी का मेयर बनेगा। इसके साथ ही 4 निगमों को सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है। सामान्य वर्ग के लिए जो निगम तय हुए हैं उसमें करनाल, पानीपत, हिसार और मानेसर शामिल है। इसी तरीके से नगर परिषद थानेसर, अंबाला सदर, सिरसा और पटौदी में भी रिजर्व कैटेगरी का प्रधान बन सकेगा। इनमें से अंबाला सदर और कुरुक्षेत्र में एससी वर्ग की महिला प्रधान पद की उम्मीदवार बन पाएगी। निकाय चुनाव का अब बिगुल जल्द प्रदेश में बज सकता है। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब मेयर, नगर पालिका के प्रधान और नगर परिषद के प्रधानों का जो रिजर्वेशन है वो तय हुआ है और इसके बाद आगे की आगामी प्रक्रिया को भी जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही 2 निगम ऐसे हैं जिनमें मेयर पद के लिए उपचुनाव होना है। अंबाला सिटी से शक्ति रानी शर्मा विधायक चुनी जा चुकी है और इसी तरीके से सोनीपत से निखिल मैदान भी अब विधायक बन चुके हैं। लिहाजा इन दोनों नगर निगमों में उपचुनाव भी मेयर पद का होना है। प्रदेश में जो निकाय का चुनाव होगा वो राज्य के चुनाव आयोग के मुताबिक 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 3 नगर निगम का चुनाव होगा और साथ ही 3 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं का चुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। बहरहाल देखना यही है कि राज्य के चुनाव आयोग की तरफ से कब तक चुनाव की घोषणा की जाती है। सूत्रों की माने तो जनवरी के पहले सप्ताह के आखिरी दिनों में प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह में आज एक जिम के अंदर कसरत करने के बाद जैसे ही 3 युवक बाहर निकलते हैं तो आधा दर्जन के करीब हमलावर उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर देते हैं। गोलियां इतनी बरसाई जाती हैं कि लगभग 80 से 90 राउंड वहां खाली खोल पुलिस को मिलते हैं। बता दें कि इस हमले में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि तीसरे युवक को गंभीर हालत में एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जाता है। मामला कुछ पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं गैंगवार का ही कोई नतीजा है कि पिछली पुरानी रंजिश के चलते यह हमला हुआ। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। बता दें कि प्रातः लगभग 8:15 बजे खेड़ी लखा सिंह में एक जिम से अर्जुन नामक युवक अपने साथी पंकज मलिक और वीरेंद्र के साथ जिम करके बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलकर वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं, आधा दर्जन के करीब हमलावर जिनके हाथों में पिस्टल और हथियार होते हैं वह उन पर गोलियां की बरसात कर देते हैं। गोलियां भारी मात्रा में चलाई जाती हैं। इस हमले में वीरेंद्र और उसका साथी पंकज मलिक मौके पर ही दम तोड़ देते हैं, जबकि
अर्जुन को गंभीर हालत में एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है। घटना की सूचना मिलते ही यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचते हैं और पूरी घटना का जायजा लेते हैं। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया जाता है। हालांकि यह घटना खेड़ी लखा सिंह पुलिस चौकी के बिल्कुल नजदीक होती है और लोग इस समय पूरी दहशत में है। बता दें कि यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल के साथ साथ सिविल हॉस्पिटल का भी दौरा किया। अब दोनों मृतक युवकों का पोस्टमार्टम के लिए शव यमुनानगर के शवगृह में रखा गया है। वहीं तीसरे गंभीर हालत के युवक को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। लोगों के क्या लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं यह गैंगवार का नतीजा है और यमुनानगर अब लोगों के लिए असुरक्षित दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लगातार मर्डर और गोली चलने की घटनाएं यमुनानगर जिला में हो रही हैं, उससे लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि देखने वाली बात यह रहेगी कि इन हत्यारों का, जिन लोगों ने इन युवकों की हत्या की है, उनको पुलिस कितनी जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचाती है। जींद के NH 352 पर एक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है और 4 युवक है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। घायल युवकों को नजदीक ही खानपुर के जो सोनीपत के अंदर जो पीजीआई है वहां पर रेफर किया जाता है। घटना जो हादसा हुआ उसका सबसे बड़ा कारण घने कोहरे को बताया जा रहा है और जहां पर पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जाकर घटनाक्रम का जायजा भी लिया। लेकिन जहां पुलिस ने देखा कि एक जो व्यक्ति था उसकी मौके पर ही डेथ हो चुकी थी। मरने वाले युवक था जो उसकी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी और जो युवक के सभी वो 5 के सभी युवक पंजाब के रहने वाले थे और कोरियर का काम करते थे और अपने किसी निजी काम से पंजाब से चलकर जींद के रास्ते सोनीपत के लिए वो जा रहे थे। लेकिन कहीं ना एक अज्ञात वाहन ने घने कोहरे के कारण उनकी गाड़ी को टक्कर मार दिया, जिससे कहीं ना कहीं गाड़ी के प्रकच्चे उठ गए और गाड़ी के सड़क हादसे में ज्यादातर जो प्रकच्चे उठे हैं उसमें कहीं ना कहीं हादसे में जो गाड़ी के सवार 5 युवक थे उनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। चिट्टा, स्मैक व अफीम जैसे नशों की रतिया एरिया में तस्करी बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। वहीं इन नशों पर रोक लगाने के लिए रतिया पुलिस एक्शन मोड पर दिख रही है। सदर थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने आज रतिया सेक्टर के सरपंचों की बैठक बुलाई और गांव में ठिकरी पहरा लगाने के आदेश दिए हैं। SHO का कहना है कि गांव में कमेटियां बनाई जाएंगी जो रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गांव में ठिकरी पहरा लगाएंगी और आने जाने वालों पर पूरी नजर रखेंगी। कोई भी ऐसी बात दिखती है तो तुरंत पुलिस को सूचना भी दी जाएगी। SHO का कहना है कि धुंध का मौसम है, इन दिनों चोरी की वारदातें भी बढ़ जाती हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए पुलिस यह कदम उठा रही है। पुलिस अपने इस अभियान में कहां तक सफल हो पाती है ये तो समय ही बताएगा। जनता टीवी के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर।